I am Neha Arora from Raj Public School. Good morning, all of you. Today's class, starting before, I am telling some information. कि you, when you enter in class, you will keep all items your table. Okay? आपको सभी चीजें अपने टेबल पे रखनी होगी. Sit on chair and straight sit. मतलब कि आपको सीधे बैठना है. कोई लेट के नहीं क्लास अटेंड करेगा, कोई मतलब कि घूमते हुए क्लास अटेंड नहीं करेगा. आप एक जगह बैठ करके अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है? जो भी चीज चाहिए आपको खाने पीने की, या पानी पीना है, दूध पीना है, जो भी चीज चाहिए आपको आपके टेबल पर आप पहले लेकर के बैठेंगे. ठीक है? अपनी बुक, नोटबुक, आपको सारी चीजें अपनी टेबल पर होनी चाहिए. ठीक है? क्या मैं पढ़ा रही हूँ आप सबको पता होना चाहिए. ठीक है? और कुछ बच्चे अभी भी वर्क सेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ का तो काम आ चुका है मेरे पास, कुछ बच्चों का नहीं आया है. तो आज आपका लास्ट है. जिनका वर्क नहीं आएगा कल उनके नाम लेने शुरू कर दूंगी मैं. ठीक है? तो आप लोग अपना वर्क कंप्लीट करके आप मुझे सेंड करेंगे. ओके? और थर्ड थिंग कि आप लोगों के गूगल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे वापस से. ठीक है? सब्जेक्टिव वीकली टेस्ट स्टार्ट होगा, तो आपको डेली अपनी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है? जिस भी सब्जेक्ट का आपका गूगल टेस्ट होगा तो उस चैप्टर को आपको डीपली स्टडी करना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि इन बिटवीन क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं. ठीक है? कोई सा भी चैप्टर हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसको ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे. ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 20 मार्क्स भी आपको इसी बिहाफ पर मिलेंगे जब आपका वर्क कंप्लीट होगा, नीट एंड क्लीन होगा, रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे. देखिए, सब चीज के मार्क्स होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि मैम किस बिहाफ पे दे सकती है मार्क्स. कोई नोटी कर रहा है, कुछ शैतानियां कर रहा है, तो इस वजह से भी आपको मार्क्स नहीं मिल सकते हैं. ठीक है? तो आप सिंसियरली क्लास अटेंड करिए. ठीक है? रेगुलर क्लास अटेंड करिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए. ठीक है? सो लेट मी टुडेज क्लास, let me start today's class. Chapter 3, exercise 3.7. okay? तो exercise 3.7 start करेंगे हम अपनी word problem के साथ. किसके साथ start करेंगे? word problem के साथ. ठीक है? सभी आप लोग अपना वीडियो ऑन रखेंगे. ठीक है? आप लोग अपना वीडियो ऑन रखेंगे. ठीक है? आप लोगों को अपने बुक्स सामने होनी चाहिए. पेज नंबर 61 निकालना है आपको. क्या निकालना है? पेज नंबर 61. ठीक है? एक्सरसाइज 3.7. ठीक है? 3.6 में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा. अगर डाउट है तो यू कैन आस्क आफ्टर 10 मिनट्स. लास्ट के 10 मिनट्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं. ठीक है? सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके? Solve the following word problems. Question number first. The cost of a printer is 4,360 rupees. एक प्रिंटर की कॉस्ट 4,360 rupees है. तो how much did Ajay pay if he bought 5 such printers? तो अजय यदि 5 प्रिंटर्स खरीदता है तो उसके लिए कितना पेमेंट करेगा? मैंने आपको पहले भी बताया था, चैप्टर 2 में भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि डिवाइड के क्वेश्चन से कुछ प्लस कुछ माइनस सब तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि जब एक आइटम की कॉस्ट दे रखी हो और ज्यादा की पूछी जाती है तो उस केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं. क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. तो लेट मी सॉल्व हियर. फर्स्ट क्वेश्चन. ओके? First is the cost of a printer. The cost of a printer. एक प्रिंटर की कॉस्ट कितनी है? 4,360 rupees. Okay? The cost of a printer rupees 4,360 rupees. And number of printers. नंबर, आप नंबर ऑफ प्रिंटर्स भी लिख सकते हो या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो कि अजय बॉट प्रिंटर्स. ठीक है? नंबर ऑफ प्रिंटर्स कितने? 5, क्योंकि उसने कितने खरीदे थे? 5 प्रिंटर्स खरीदे थे.
ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रिंटर्स, प्रिंटर्स की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? तो हम क्या करेंगे, 4360 को मल्टीप्लाई करा देंगे 5 से। ठीक है, तो 4360 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 0 का 0, 5 6 का 30 का 0, कैरी ऑफ 3, 5 3 का 15, 18, 8, कैरी ऑफ 1, 5 4 का 20 प्लस 1 21। तो क्या हो गया, 21,800 रुपीज। टोटल 5 प्रिंटर की कॉस्ट कितनी हो गई, 21,800 रुपीज। ठीक है, जब भी हमें एक आइटम की कॉस्ट दी होगी, ज्यादा की पूछता है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Hari delivers 389 copies of newspaper every day. हरी न्यूज़पेपर की कॉपीज को डिलीवर करता है कितने, 389 कॉपीज डेली, एवरीडे मींस डेली डिलीवर करता है, देता है। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ न्यूज़पेपर डज ही डिलीवर इन द मंथ ऑफ जून? तो कितने न्यूज़पेपर उसने जून के महीने में डिलीवर किए हैं? तो देखिए, हमें इनडायरेक्टली बता रहा है, वो डायरेक्टली उसने नहीं बताया है। उसने कहा है कि जून के महीने में कितनी कॉपीज डिलीवर करी। तो जून के मंथ में कितनी डिलीवर करेगा, क्योंकि जून में नंबर ऑफ डेज हमें पता होने चाहिए, 30 होते हैं, 31 होते हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि जून मंथ में कितनी मंथ डेज होंगे। तो जून मंथ में 30 डेज होंगे। ठीक है, तो हम 30 डेज को 389 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि एक दिन का बता रहा है। हरी एक दिन में 389 कॉपीज डिलीवर करता है, तो जून के मंथ में उसने कितनी कॉपीज डिलीवर करी होंगी? तो हम क्या करेंगे कि पहले नंबर ऑफ डेज हमें जून का निकालेंगे, फिर उस 30 को 389 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। Second question, कि हरी delivers copies of newspaper. हरी delivers copies of, किसकी copies? Copies of newspaper. Copies of newspaper. Hari delivers copies of newspaper every day 389. ओके, 389 कॉपीज डिलीवर करता है। तो हमें पहले ये कह रहा है कि मंथ ऑफ जून में कितने डिलीवर करा उसने। तो हम क्या लिखेंगे, जून मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। तो नंबर ऑफ कॉपीज, नंबर टोटल कॉपीज, टोटल आएगा यहाँ पे, टोटल कॉपीज डिलीवर, टोटल कितनी करेगा, 389 को 30 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 389 मल्टीप्लाई बाय 30। जीरो को किसी भी नंबर के संग मल्टीप्लाई किया जाए, जीरो ही आता है। ठीक है, फिर उसके बाद 3 को 9 से करेंगे, इधर 0, 3 9 का 27 का 7, कैरी ऑफ 2, 3 8 का 24 प्लस 2 26 का 6, कैरी ऑफ 2, 3 3 का 9 प्लस 2 11। ठीक है, अब हम इसको प्लस कर देंगे, 0 7 6 11। ओके, तो टोटल कितनी कॉपीज डिलीवर करी उसने, 11,670 कॉपी डिलीवर करी। टोटल कितनी करी,
11,670 कॉपीज डिलीवर हुई हैं। ठीक है, एक दिन में कॉपी 389 कर रहा है। जून में कितने डेज हो गए? 30 डेज हो गए। ठीक है, तो टोटल कॉपीज डिलीवर करी उसने 389 को हम 30 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, 0 9 जा 0, 0 8 जा 0, 0 3 जा 0, 3 9 जा 27 का 7, कैरी ऑफ 2, 3 8 जा 24 प्लस 2, 26 का 6, कैरी ऑफ 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 11। अब हम इसको प्लस कर देंगे, 0 7 6 11, 1 एज इट इज और नेक्स्ट वन भी एज इट इज। तो टोटल कितनी कॉपीज डिलीवर हो रही हैं? 11,670 कॉपीज। आगे यूनिट भी लिखेंगे। जो भी अगर पूछा जा रहा है कॉपीज, रुपीज या लीटर, मिलीलीटर, जो भी यूनिट होगी वो सब चीज आप मेंशन करेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Rahul's father has 2000 notes of 20 rupees. क्या मतलब हुआ? राहुल के पापा के पास 2000 नोट्स के 20 रुपीज के 2000 नोट्स हैं। ठीक है, हाउ मच मनी डज ही हैव? तो उसके पास टोटल कितनी मनी हुई? ठीक है, वो ये कह रहा है कि 20 रुपीज के 2000 नोट्स उनके पास हैं, तो टोटल अमाउंट उनके पास कितना हुआ? ठीक है, तो अब आप देखिए, काउंट तो हम कर नहीं सकते, तो हम उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2000 मतलब कि 20 रुपीज के 2000 नोट्स हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? हमें नोट्स दे रखा है, एक नोट कितने का दे रखा है? 20 रुपीज का, और नंबर ऑफ नोट्स कितने हुए उनके पास? 2000। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स टोटल कितने हुए? नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? नंबर ऑफ नोट्स 2000। भाई टोटल कितने हैं? 2000 के नोट्स है ना, तो आप इसके आगे लिख देंगे 2000 नोट्स। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिख देंगे कि अब 2000 के नोट्स जो थे वो किसके थे? 20 रुपीज के। तो ईच नोट हैज, या राहुल हैज लिख सकते हैं, राहुल फादर हैज Rahul father has 20 रुपीज। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? टोटल अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे? 2000 को 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखिए डायरेक्ट कितनी जीरो गई? 4 जीरो गई, आप 4 जीरो लगा देंगे, 2 2 जा 4। ठीक है, तो कितना अमाउंट हो गया उसके पास? 40,000 रुपीज हो गए। कितने हो गए? 40,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? ये आपका फाइनल आंसर है। मतलब कि अगर यदि हमारे को प्रैक्टिकल भी देखा जाए, प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफी बार हमसे कोई आइटम हम खरीदने जाते हैं या वो हमें रिटर्न करता है, तो काफी सारे सेम नोट हमें दे देता है। तो आप देखो, अगर 10 के 5 नोट्स हैं, तो नोट्स कितने हुए? 5, और 10 रुपीज है, तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास आपको सम करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 50 रुपीज हुए। इसी तरीके से इसमें भी है कि राहुल के फादर के पास 2000 रुपीज है, 2000 नोट है 20 रुपीज के। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर कुमार अर्न्स 36,520 रुपीज अ मंथ। मिस्टर कुमार हर महीने या एक महीने
36,520 रुपीज उनको अर्न करते हैं या कमाते हैं, इफ ही स्पेंड्स 26,380 ईच मंथ, और यदि स्पेंड मीन्स खर्चा या खर्च करते हैं, यदि वो प्रत्येक मंथ 26,380 रुपीज खर्च करते हैं एंड सेव द रेस्ट, और बचा हुआ अमाउंट वो सेव करते हैं, तो हाउ मच विल ही सेव इन अ ईयर, तो पूरे साल भर में उन्होंने कितना अमाउंट बचाया है। तो क्या करेंगे, देखो इसको दो तरीके से है करने का, या तो आप 36,520 को पूरे 12 से मल्टीप्लाई कराओ, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो वो अमाउंट आ जाएगा 12 से मल्टीप्लाई करा करके। सेकंड है कि जितना वो खर्च कर रहा है उसको भी 12 से मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है, फिर दोनों को माइनस कराएंगे, लेकिन वो मेथड क्या होता है, लॉन्ग हो जाता है। हम इसके किस तरीके से करेंगे इसे देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, मिस्टर कुमार earn a month 36,000 rupees, 36,520, इतना वो हर महीने कमाते हैं, एंड इफ ही स्पेंड इन ईच मंथ मतलब हर एक महीने में वो 26,380 रुपीज खर्च भी करते हैं, तो अब क्या है कि टोटल अमाउंट मतलब कि लेफ्ट अमाउंट कितना बचा, क्योंकि बचा हुआ अमाउंट तो वो सेव कर रहे हैं, लेफ्ट अमाउंट 36,520 में से 26,380 को माइनस कराएंगे हम, ठीक है, कितना वो सैलरी मिल रही है उनको, कितना वो खर्च कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि रेस्ट ऑफ द अमाउंट वो सेव कर रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ अमाउंट कितना बचा, लेफ्ट अमाउंट कितना है 0, 2 में से 8 नहीं जाता, 1 बोरो किया 12, और इधर कितना हो गया 4, 12 में से 8 गए, कितने बचे 4, 4 में से 3 गए 1, 0, 26,520, 26,380, ठीक है, और 3 में से 2 गए 1, तो कितना सेव कर रहे हैं 10,140 रुपीज को वो सेव कर रहे हैं, लेकिन पूरे साल भर में कितना अमाउंट सेव हुआ, तो अब साल भर के लिए क्या करेंगे, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ, कितने होते हैं 12, तब हम क्या करेंगे 10,140 को 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि हर एक पूरे साल भर का आ जाएगा, 12 की टेबल सबको आती है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 12 0 का 0, 12 4 जा 48 का 8, कैरी ऑफ 4, 12 1 जा 12 प्लस 4 16 का 6, कैरी ऑफ 1, 12 0 का 0, 0 में 1 प्लस किए 1, 12 1 जा 12, तो कितना अमाउंट हो गया 1,21,680, इतना अमाउंट उन्होंने सेव किया है, सेविंग मनी कितनी हो गई हमारे पास 1,21,680 रुपीज, इतना अमाउंट उन्होंने सेव किया है। वापिस एक्सप्लेन कर रही हूं मैं, मिस्टर कुमार अर्न्स इन अ मंथ, एक महीने में मिस्टर कुमार 36,520 रुपीज कमाते हैं, यदि हर महीने वो 26,380 रुपीज खर्च करते हैं, तो बाकी का बचा हुआ अमाउंट वो सेव कर रहे हैं, तो बचा हुआ अमाउंट हमें पता ही नहीं कितना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे अर्न मनी में से स्पेंडिंग मनी को माइनस करा देंगे, तो देखिए 36,520 में से 26,380 को
को माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 0, 2 में से 8 नहीं जाता, 1 बोरो किया 12 और 5 की जगह 4, 12 माइनस 8 4, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 6 0, 3 में से 2 गए 1, तो क्या हो गया, लेफ्ट अमाउंट आ गया हमारे पास 10,140 रुपीज, क्या है उसकी सेविंग अमाउंट है। लेकिन साल हमने कितनी करी, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, 10,140 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1,21,680 रुपीज उन्होंने टोटल अमाउंट सेव किया है। ओके, तो 3 एक्सरसाइज 3.7 आपकी यहीं पे फिनिश होती है। 4 वर्ड प्रॉब्लम्स थी, चारों वर्ड प्रॉब्लम हो चुकी है आपकी। थैंक यू एवरीवन एंड लेट मी डिस्कस योर प्रॉब्लम्स। ओके, अब हम आपकी प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे, वन बाय वन करके आप अपनी प्रॉब्लम पूछेंगे।